आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ये सिखाती है कि इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में होता है, रियलिटी में नहीं। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की, जिसे लिखा है स्टीवन कॉटलर ने, जो पीक परफॉर्मेंस साइंस में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट हैं। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि बताती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना कैसे पॉसिबल है, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और मेंटली। स्टीवन कॉटलर कहते हैं वी आर ऑल कैपेबल ऑफ सो मच मोर देन वी थिंक, और यही इस किताब का कोर मैसेज है। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल छिपा है जो सही माइंडसेट, फोकस और स्ट्रेटजी से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल सकता है। इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है मोटिवेशन, जो हमें ड्राइव और पर्पस से भरता है। पार्ट 2 है लर्निंग, जहां हम सीखते हैं कैसे नॉलेज और स्किल्स को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाए। पार्ट 3 है क्रिएटिविटी, जो बताती है कि इमेजिनेशन और इनोवेशन कैसे रियलिटी में बदले जा सकते हैं। और पार्ट 4 है ड्राइव, जो सिखाती है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को सस्टेन कैसे किया जाए, वो भी बिना बर्नआउट हुए। स्टीवन कॉटलर ने अपने सालों के न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी रिसर्च से ये साबित किया है कि पीक परफॉर्मेंस कोई लक नहीं बल्कि प्योर साइंस है, और कोई भी इंसान अगर वो सही तरीके से अपने ब्रेन और माइंडसेट को ट्रेन करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी वो ताकत पहचान सकते हैं जो इम्पॉसिबल को भी अचीवेबल बना देती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त जर्नी। मोटिवेशन वो स्पार्क है जो किसी भी जर्नी की शुरुआत करती है, लेकिन स्टीवन कॉटलर के मुताबिक मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एक केयरफुली डिजाइन सिस्टम है जो हमें कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। वो बताते हैं कि मोटिवेशन के 4 की एलिमेंट्स होते हैं: पैशन, पर्पस, ऑटोनॉमी और मास्टरी। इन चारों का सही कॉम्बिनेशन ही हमें इम्पॉसिबल गोल तक ले जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पैशन की। कॉटलर कहते हैं कि पैशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। जब आप उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, वो धीरे धीरे पैशन में बदल जाती है। पैशन वो फ्यूल है जो आपको रोज एक्शन लेने के लिए पुश करता है, इवन जब दुनिया कहती है ये नहीं हो सकता। इसके बाद आता है पर्पस, यानी वो रीजन जो आपके पैशन को मीनिंग देता है। पर्पस हमें डायरेक्शन देता है, और जब पैशन और पर्पस मिलते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉटलर कहते हैं पर्पस टर्न्स योर पैशन इनटू अ कॉज बिगर देन योरसेल्फ। फिर आता है ऑटोनॉमी, यानी फ्रीडम टू एक्ट। अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है, क्योंकि अब आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और आखिरी एलिमेंट है मास्टरी, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको तब मिलती है जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। स्टीवन इस पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि इम्पॉसिबल गोल्स अचीव करने के लिए सबसे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्टिवेट करना जरूरी है। इसका मतलब है वो मोटिवेशन जो अंदर से आती है, न कि किसी रिवॉर्ड, फेम या मनी से। उन्होंने कई पीक परफॉर्मेंस पर रिसर्च की और पाया कि हर एलिट एथलीट, टॉप एंटरप्रेन्योर या क्रिएटिव जीनियस में एक कॉमन बात थी: वो सब अपने काम से डीपली कनेक्टेड थे। उनके लिए वर्क सिर्फ वर्क नहीं था, वो मिशन था। कॉटलर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रीट। वो कहते हैं ग्रीट मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म परसीवरेंस है। जब आप बार बार फेल होते हैं लेकिन फिर भी उठकर ट्राई करते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर बनता है। यही ग्रिट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। इस पार्ट का सबसे इंस्पायरिंग पॉइंट ये है कि मोटिवेशन कोई इमोशन नहीं है जिसे आप वेट करके महसूस करते हैं। ये एक बिहेवियरल चेन रिएक्शन है जिसे आप खुद इग्नाइट करते हैं। आप क्यूरियोसिटी से शुरू करते हैं, पैशन ग्रो होता है, पर्पस डेवलप होता है, ऑटोनॉमी और मास्टरी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और यही चेन आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। कॉटलर कहते हैं व्हेन यू अलाइन योर पैशन विथ योर पर्पस, यू स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन, इट स्टार्ट्स चेजिंग यू। तो अगर आपको अपने गोल्स इम्पॉसिबल लग रहे हैं तो याद रखिए, शुरुआत बस क्यूरियोसिटी से करनी है। धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी फ्लेम बन जाएगी और वही फ्लेम इम्पॉसिबल को अचीवेबल बना देगी। लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। अब बारी है उस पार्ट की जो बताता है सिर्फ मोटिवेटेड होना काफी नहीं, हमें सीखना भी आना चाहिए, स्मार्ट और फोकस तरीके से। पार्ट 2। कितनी बार आपने किसी इंस्पायरिंग वीडियो देखकर कहा है अब बस, कल से सीरियसली सीखना शुरू, पर कुछ दिन बाद मोटिवेशन गायब, एनर्जी डाउन और बुक टेबल पर धूल खाती रह जाती है। स्टीवन कहते हैं सही, यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन स्टार्ट कराता है लेकिन लर्निंग ही आपको लॉन्ग रन में अनबीटेबल बनाती है। इस पार्ट में वो हमें सिखाते हैं कि लर्निंग कोई बोरिंग प्रोसेस नहीं बल्कि न्यूरोकेमिकल डांस है, जहां आपका ब्रेन लिटरली रिवायर्स इटसेल्फ टू अचीव द इम्पॉसिबल।
द साइंस ऑफ लर्निंग। कॉटलर एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो पियानो बजाना हो, स्टॉक ट्रेडिंग सीखना हो या कोई बिजनेस स्किल हो, तो आपका ब्रेन एक प्रोसेस फॉलो करता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन खुद को रीशेप करता है, नए न्यूरॉन्स कनेक्ट करता है और पुराने पैटर्न्स को मॉडिफाई करता है। इसका सिंपल मतलब है, हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका ब्रेन फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनता है और यही वो साइंस है जो इम्पॉसिबल को अचीवेबल बनाती है। कॉटलर कहते हैं लर्निंग इज द ब्रिज बिटवीन मोटिवेशन एंड मास्टरी। आपका मोटिवेशन तब तक अधूरा है जब तक आप उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, और एक्शन तभी एफिशिएंट होता है जब आप लर्निंग को ऑप्टिमाइज करना सीखें। अब सोचिए, अगर टास्क बहुत आसान हो तो आप बोर हो जाते हैं, और अगर बहुत मुश्किल तो आप एंग्शियस महसूस करते हैं। तो फिर फ्लो स्टेट कहाँ आता है? कॉटलर के मुताबिक परफेक्ट लर्निंग तब होती है जब चैलेंज आपकी स्किल लेवल से बस थोड़ा ऊपर हो, ना बहुत टफ ना बहुत इजी। इसे कहते हैं द चैलेंज स्किल स्वीट स्पॉट। जब आप इसी जोन में ऑपरेट करते हैं, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, फोकस शार्पन होता है और लर्निंग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। वो कहते हैं अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने चैलेंज को बढ़ाते हैं, जस्ट 4% बियॉन्ड योर करंट स्किल, तो आपका ब्रेन नेचुरली अपग्रेड होने लगता है। यही फॉर्मूला हर एलिट परफॉर्मर फॉलो करता है, एथलेटिक्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, सब। स्टीवन बताते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग सिर्फ रेपिटेशन नहीं है बल्कि डीप प्रैक्टिस है। डीप प्रैक्टिस का मतलब है छोटे मिस्टेक्स पर ध्यान देना, उन्हें कॉन्शियसली करेक्ट करना और फिर वही सीक्वेंस बार बार रिपीट करना जब तक परफेक्शन ना आ जाए। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, पर यही वो हैबिट है जो आपकी ब्रेन वायरिंग को परमानेंट बनाती है। साथ ही फीडबैक लूप बहुत जरूरी है। जब आप किसी से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं, मेंटर, कोच या सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए, तो आप तेजी से इम्प्रूव करते हैं। कॉटलर कहते हैं विदाउट फीडबैक यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट रिपीटिंग मिस्टेक्स फास्टर। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्यूरियोसिटी। कॉटलर बताते हैं कि क्यूरियोसिटी वो इनविजिबल एनर्जी है जो लर्निंग को एफर्टलेस बना देती है। जब आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड मोड में चला जाता है, डोपामिन रिलीज होता है जिससे फोकस बढ़ता है और याददाश्त लंबी होती है। यही रीजन है कि बच्चों की लर्निंग स्पीड इतनी फास्ट होती है क्योंकि वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं। तो कोटलर सलाह देते हैं, इफ यू वांट टू लर्न फास्टर, लर्न लाइक अ चाइल्ड, एक्सप्लोर, प्ले एंड एक्सपेरिमेंट। अंत में कॉटलर कहते हैं कि नॉलेज यूजलेस है अगर वो एक्शन में ट्रांसलेट ना हो। ट्रू लर्निंग का मतलब है अप्लाई व्हाट यू लर्न। हर बार जब आप नई स्किल सीखते हैं, उसे इमीडिएटली टेस्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, फेल करें और रिफाइन करें। वो कहते हैं लर्निंग इज नॉट अबाउट नोइंग, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी लर्निंग तब पावरफुल बनती है जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इस पार्ट का सबसे पावरफुल टेक अवे यही है, मोटिवेशन इग्नाइट करती है लेकिन लर्निंग उसे फ्यूल देती है। अगर आप जेन्युइनली इम्पॉसिबल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, क्यूरियोसिटी से, कंसिस्टेंसी से और कॉन्शियस एफर्ट से। क्योंकि जैसा कॉटलर कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर इम्पॉसिबल थिंग्स स्टार्ट लुकिंग पॉसिबल। तो अब बढ़ते हैं अगले पावरफुल पार्ट की तरफ, जहां स्टीवन बताते हैं लर्निंग के बाद आता है वो स्टेप जो आपकी दुनिया बदल देता है, जो है क्रिएटिविटी। क्योंकि अगर लर्निंग फ्यूल है तो क्रिएटिविटी वो स्पार्क है जो इम्पॉसिबल को रियलिटी में बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कुछ लोग ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज कैसे निकाल लेते हैं? क्यों कुछ लोग प्रॉब्लम देखकर डरते हैं और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं? स्टीवन कहते हैं इसका जवाब है द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं बल्कि एक ट्रेनेबल प्रोसेस है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है अगर वो सही माइंडसेट और सिस्टम को अपनाए। कॉटलर कहते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है थिंग्स को नए तरीके से देखना। जब आपका ब्रेन अलग अलग आइडियाज के बीच नए कनेक्शन बनाता है, तभी इनोवेशन जन्म लेता है। एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और डिजाइन को कंबाइन किया तब आईफोन बना। जब एलन मस्क ने इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी को मिलाया तब टेस्ला बना। कॉटलर कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा पैटर्न ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन क्रिएटिव लोग कॉन्शियसली क्रॉस डोमेन कनेक्शंस बनाते हैं। मतलब एक फील्ड की लर्निंग को दूसरी फील्ड में अप्लाई करते हैं। यानी अगर आप आर्टिस्ट हैं तो साइंटिस्ट की तरह सोचिए, अगर आप कोडर है तो म्यूजिशियन की तरह इमेजिन कीजिए। यहीं से ओरिजिनलिटी पैदा होती है। अब सच बताइए, क्या आप कभी क्रिएटिव होने से डरते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो? कॉटलर कहते हैं यही डर क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। क्रिएटिविटी तभी बॉर्न होती है जब आप कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप रखते हैं। वो कहते हैं कि एवरी क्रिएटिव एक्ट बिगिंस एज एन एक्ट ऑफ करेज। जब आप अननोन में स्टेप लेते हैं, आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से फाइट करता है, लेकिन यही अनसर्टेनिटी आपके ब्रेन में डोपामिन,
रिलीज करती है जो इमेजिनेशन को बूस्ट करती है। यानी फियर कोई ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि फ्यूल है क्रिएटिविटी का। जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, प्रोवाइडेड कि आप डर के बावजूद आगे बढ़े। कॉटलर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट। फ्लो वो मेंटल जोन है जहां आप पूरी तरह खो जाते हैं। टाइम, स्ट्रेस, डाउट सब गायब। और गेस व्हाट, यही स्टेट क्रिएटिविटी का सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ डाउट पैदा करता है टेम्परली डीएक्टिवेट हो जाता है। इससे आपका माइंड फ्री हो जाता है वो कनेक्शंस देखने के लिए जो नॉर्मली आप मिस कर देते हैं। इसलिए कॉटलर कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो फ्लो को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। कैसे? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाइए, चैलेंज स्किल बैलेंस रखिए, क्लियर गोल सेट कीजिए और सबसे जरूरी डीप फोकस प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, फ्लो कोई लग्जरी नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का ऑक्सीजन है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट, हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी को फ्रीडम चाहिए, कोई लिमिट नहीं चाहिए, लेकिन कॉटलर कहते हैं क्रिएटिविटी कॉन्स्टेंट्स में पनपती है। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइट डेडलाइंस या फिक्स्ड रूल्स होते हैं, आपका ब्रेन मजबूर हो जाता है नए रास्ते खोजने के लिए। और यही रीजन है कि अक्सर ग्रेट आर्ट और ग्रेट इनोवेशन कठिन परिस्थितियों में ही जन्म लेते हैं। वो कहते हैं द फ्यूअर द ऑप्शंस द डीपर द क्रिएटिविटी। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी लिमिटेशन आपको रोक रही है तो याद रखिए वो लिमिटेशन आपकी इमेजिनेशन की सबसे बड़ी टीचर है। कॉटलर क्रिएटिविटी को 4 स्टेज प्रोसेस में समझाते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ऑब्जर्वेशन करना और प्रॉब्लम को गहराई से समझना। सेकंड है इंक्यूबेशन, थोड़ी डिस्टेंस लेना ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर क्वाइटली काम करे। थर्ड है इल्यूमिनेशन, वो आहा मोमेंट जब आइडिया अचानक आता है। एंड फोर्थ है वेरिफिकेशन, आइडिया को टेस्ट करना, रिफाइन करना और उसे रियलिटी में बदलना। हर क्रिएटिव थिंकर इस साइकिल से गुजरता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर। कोटलर कहते हैं क्रिएटिविटी इज नॉट लाइटनिंग, इट्स आर्किटेक्चर। मतलब ये कोई अचानक होने वाला मिरेकल नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर है जो डिसिप्लिन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनता है। नाउ कम्स हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप जेन्युइनली क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो कॉटलर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। नोवेल्टी सीख करें, हर हफ्ते कुछ नया पढ़े, देखें या सुने। माइंड वॉन्डरिंग का टाइम दें, कभी कभी बिना किसी पर्पस के सोचे, डे ड्रीम करें। कंबाइन लर्निंग विद प्ले, सीरियस लर्निंग को प्लेफुल बनाइए ताकि ब्रेन एंगेज रहे। एंड फोर्थ है फेलियर्स को फीडबैक माने, हर फेलियर एक क्लू देता है कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब आप हर चीज में क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के स्पिरिट रखते हैं। कॉटलर कंक्लूड करते हैं कि क्रिएटिविटी ही वो ब्रिज है जो इमेजिनेशन को रियलिटी से जोड़ता है। इनोवेशन तभी होती है जब आप बोल्डली सोचने की हिम्मत रखते हैं और रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने का पेशेंस रखते हैं। वो कहते हैं द इम्पॉसिबल इज नथिंग मोर देन द नेक्स्ट स्टेप इन क्रिएटिव इवोल्यूशन। तो अगर आप वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी से शुरू करें, करेज से चले और क्रिएटिविटी से दुनिया बदलें। अब तक हमने देखा मोटिवेशन हमें स्टार्ट कराता है, लर्निंग हमें बिल्ड करती है और क्रिएटिविटी हमें ट्रांसफॉर्म करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर, जहां स्टीवन हमें बताते हैं कैसे हम अपने भीतर की एनर्जी, पैशन और पर्पस को एक ऐसे पावर हाउस में बदल सकते हैं जो हमें इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल की जर्नी तक ले जाए। पार्ट 4, कभी सोचा है कुछ लोग असंभव काम करने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल रास्तों पर भी मुस्कुराते हुए चलते हैं बल्कि बाकी लोग शुरुआत से पहले ही हार मान लेते हैं? स्टीवन कॉटलर इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड में देते हैं, ड्राइव। ड्राइव वो इनर फोर्स है जो हमें हर पेन, फियर और फेलियर के बावजूद आगे बढ़ने पे मजबूर करती है। वो कहते हैं कि विदाउट ड्राइव टैलेंट रस्ट, मोटिवेशन फेड्स एंड पोटेंशियल डाइज। यानी ड्राइव के बिना आपका जीनियस भी बेकार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ड्राइव को बिल्ड किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। द सोर्स ऑफ ड्राइव, कॉटलर के मुताबिक ड्राइव की शुरुआत होती है पर्पस और पैशन से। पैशन वो चीज है जो आपके दिल को जलाती है और पर्पस वो है जो उस आग को डायरेक्शन देता है। वो कहते हैं फाइंड व्हाट यू लव देन यूज इट टू सर्व समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ। यानी अपने पैशन को किसी बड़े मकसद से जोड़ दो, तभी वो सस्टेनेबल ड्राइव बनता है। एग्जाम्पल, एलन मस्क को सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं बल्कि उसका पर्पस है सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना। वो ड्राइव है जिसने उसे कई बार के फेलियर्स के बाद भी रोका नहीं। कॉटलर बताते हैं कि पैशन पैदा नहीं होता, कल्टीवेट होता है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और फिर एक दिन वो चीज मिलती है जो आपके दिल को हाँ यही है कहने पर मजबूर करती है। उसके बाद आपका काम है उसे नर्चर करना, डेली प्रैक्टिस से फ्यूल देना और उसे बिगर पर्पस से कनेक्ट करना।
कॉटलर 4 मेजर एलिमेंट्स बताते हैं जो ड्राइव को इग्नाइट करते हैं। फर्स्ट है पैशन, वो इनर एक्साइटमेंट जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करे। सेकंड है पर्पस, वो क्लैरिटी जो बताती है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं। थर्ड है ऑटोनोमी, अपने डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम जिससे ओनरशिप का एहसास होता है। एंड फोर्थ है मास्टरी, अपने काम में हर दिन थोड़ा बेटर होने की इच्छा। वो कहते हैं कि जब ये चारों एक साथ आते हैं तब आप सस्टेन्ड हाई परफॉर्मेंस अचीव करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो एग्जॉशन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। कॉटलर इसे मोटिवेशनल स्टैक कहते हैं, जहां हर लेयर पिछली लेयर को रीइंफोर्स करती है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो देखें कि आपकी कौन सी लेयर वीक है, पैशन, पर्पस, ऑटोनॉमी या मास्टरी। उसे ठीक करते ही आपकी ड्राइव वापस लौट आएगी। अब कॉटलर हमें ब्रेन की फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि ड्राइव सिर्फ मन की बात नहीं, न्यूरोकेमिस्ट्री की बात भी है। जब हम पैशन या पर्पस से ड्रिवन होते हैं तब ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन्स, एनंडामाइड और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हमें प्लेजर, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाते हैं। कॉटलर कहते हैं ड्राइव इज केमिस्ट्री इन मोशन, लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे पैसा या फेम पर डिपेंड करें तो ड्राइव शॉर्ट लिव्ड हो जाती है। रियल ड्राइव आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, यानी वो सेटिस्फैक्शन जो आपको ग्रोथ और इम्पैक्ट से मिलती है। कॉटलर कहते हैं ड्राइव सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, कमिटमेंट है, क्योंकि जब चैलेंजेस आएंगे, और वो तो आएंगे ही, तब आपको चाहिए ग्रीट, वो क्वालिटी जो आपको गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है। वो कहते हैं ग्रीट इज पैशन एंड परसिवरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ड्राइव तब असली होती है जब आप बार बार फेल होने के बाद भी ट्राई करते रहते हैं। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। कॉटलर बताते हैं ग्रीट को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है इंक्रीमेंटल चैलेंज। हर दिन थोड़ा टफ गोल चुनिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ब्रेन इस ग्रेजुअल स्ट्रेस से अडेप्ट करता है और रेजिलियंस बनाता है। धीरे धीरे आप उन चीजों को भी कर पाएंगे जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी। कॉटलर कहते हैं ड्राइव इज नॉट अ फेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। इसका मतलब है कि आपको इसे डेली हैबिट्स में कन्वर्ट करना होगा। कुछ गोल्डन रूल्स है जो कॉटलर बताते हैं, जैसे हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके पर्पस से जुड़ा हो। अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें कि आप उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जो आपके वैल्यूज से अलाइन करती है। और सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए। स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज एंड रिकवरी। ड्राइव तभी टिकती है जब बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस्ड हो। अगर आप बर्नआउट हो जाए तो ड्राइव खत्म हो जाती है। इसीलिए कॉटलर कहते हैं रेस्ट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट एंड ऑफ इट। पार्ट 4 के लास्ट में कॉटलर कहते हैं इम्पॉसिबल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। जब आप क्यूरियोसिटी से सीखते हैं, क्रिएटिविटी से इनोवेट करते हैं और ड्राइव से लगातार आगे बढ़ते हैं तो इम्पॉसिबल अपने आपके लिए सिर्फ नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। वो कहते हैं The secret to achieving the impossible is showing up every single day with drive, direction and determination। और यही इस किताब का अल्टीमेट मैसेज है कि हर इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है जो दुनिया बदल सकता है। बस आपको चाहिए अपने अंदर की फायर को जगाना और फिर उसे कभी बुझने ना देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताएं आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।